अब प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के पहले हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब कि सेम। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? सेम। Simultaneous equation are two or more algebraic equation that share the same variable and are solved together। तो दो ऐसे equations जिसका वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट सेम होता है। और अब इस simultaneous equation में भी टू मेथड्स होते हैं। एक है एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल और सेकेंड जो मेथड है वो है सब्सटीट्यूटिंग मेथड। तो हम दोनों मेथड्स देखेंगे। मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। यह आपका इक्वेशन है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड लिखेंगे हम इज इक्वल टू, तो ये हो गया इक्वेशन 2। फर्स्ट स्टेप हमें इक्वेशंस लिखने हैं। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है। एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि x या y इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हम उसे निकाल सकते हैं, जीरो कर सकते हैं उसे। पर यहाँ पे आप देखोगे तो 5x और 3x है, तो ना हम 5 को 3 बना सकते हैं ना 3 को 5 बना सकते हैं। यहाँ पर 3y और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको हम 3 बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 1 को हम 3 बना सकते हैं बट 3 को हम 1 नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, और इक्वेशन ये पूरा होता है तो सिर्फ एक नंबर चेंज नहीं होगा। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3 इंटू 1 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब ये हमें एक नया इक्वेशन मिला तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को हमें ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब यहाँ पे ये हमें कैसे समझना है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सेम टर्म्स है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम टर्म्स है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसे अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे साइंस चेंज नहीं करना पड़ेगी और साइन चेंज नहीं होंगी, इसकी वजह से ये हो जाएगा एलिमिनेट। ओके, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन चेंज हो जाएगी और फिर से ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये 14 यहाँ पे आ गया तो x इज इक्वल टू 1। अब हमें x मिल गया, अब हमें y फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है कि जो x मिला हुआ है उसी को हमें कोई भी इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन 2 हो या इक्वेशन 3 हो, इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 5, x के जगह पे हमें क्या लेना है 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये 5 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करती हूँ -3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 और ये माइनस साइन इधर आ जाएगी। 3 1 जा 3 1 जा तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया है 1 एंड -1, 1 इसका और ये y का -1। तो ये था
एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। अब मेथड 2 सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करना है कि हमें कोई भी टर्म लेना है और उसको हमें मतलब कि जो नंबर्स उसके साइड में है, जैसे कि यहाँ पे हम y देख रहे हैं, y बहुत इजीली हम लोग ले सकते हैं। y इज इक्वल टू जो इसका RHS है वो वैसे ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट मतलब है कि उस टर्म में, जो टर्म हम LHS में ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उस टर्म के जगह पे हमें कुछ ऐड करना है और वही हमें यूज करना है। जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अब जैसे y लिए हमने, अब जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में से y लिए, ठीक है। लेट अस सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल टू क्या है? 2। राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 3x। तो 3x को हम ले लेंगे यहाँ पे, ये प्लस है, यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस। तो अब जहाँ पे भी y रहेगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? 2 माइनस 3x। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। अभी हमने इक्वेशन 1 लिख लिए है। अब यहाँ पे 5x एज इट इज आएगा क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता। माइनस 3y, y के जगह पे हमें क्या यूज करना है? 2 माइनस 3x। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। 5x माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो हम इसे साथ में कर लेंगे। इसकी साइन प्लस है, प्लस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अब 14x यहीं पे रहेगा और 6 इस साइड चले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6। तो 14x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। तो x इज इक्वल टू 1। अब हमें x मिल गया, अब हमें y फाइंड करना है। तो y हम कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 1 कोई भी इक्वेशन में लेके, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अगर हमने 2 लिया यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? तो 3x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें y की और x की वैल्यू मिल गई। तो ये थे आपके दो मेथड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, मेथड 1 और मेथड 2, जहाँ पे आपको समझना है कि नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेटिंग मेथड है ये, और जो दूसरा है हमारा वो है सब्स्टिट्यूट मेथड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, एंड प्रैक्टिस सेट 1.1 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा।